Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is This is Jodie's Phone. Clear? तो अभी आपको बच्चों याद होगा कि हमने जो है पूरा चैप्टर किस तरह से उसके फादर को जो है स्नेक ने काटा था और किस तरह से उनके इलाज के लिए, उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम किस तरह से जो है एक फीमेल डियर को जो है उसका लीवर और हार्ट को यूज करा था और उसका जो फॉन मीन्स डियर बेबी, किस तरह से उसको जो है जो जॉडी है वो किस तरह से उसको घर लाने के लिए फोर्स करते हैं, अपनी मम्मी से, अपने पापा से परमिशन लेते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड के साथ जो है उसको ढूंढने जाते हैं, फिर वो जब मिल जाता है तो किस तरह से वो घर पहुंचता है और कैसे वो उसकी केयर करता है, इसको आज हम जो है चैप्टर में देखेंगे. देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस और जो है इसके अलावा जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको भी हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. राइट, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये चैप्टर आपका है दिस इज जॉडीज फोन फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. क्लियर? तो हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में किस तरह से जो है जॉडीज के फादर थे पैने, उनको जो है रैटल स्नेक ने किस तरह से काटा था और उनको जो है बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए उन्होंने जो है किसका, एक फीमेल डियर का जो है लीवर और हार्ट को यूज करा था टू ड्रॉ द पॉइजन. क्लियर? उसके बाद जो है किस तरह से जो उसका जो बच्चा था वो मदरलेस हो गया था, उसकी मदर की डेथ हो गई थी. तो जो है ये बात जो है किसको, जॉडी को अच्छी नहीं लग रही थी. वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड था. तो उसने जो है अपने फादर से, अपने जो है मदर से जो है परमिशन ली उसको घर लाने की. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कई पेरेंट्स को जो है अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता कि जो है एनिमल्स को जो है घर में रखना. तो फिर जो है वो किस तरह से अपने फ्रेंड जो है मिल व्हील हैं उनके साथ जो है कहाँ जाते हैं, उसको ढूंढने जाते हैं और कौन सी जगह जाते हैं जहां उसके फादर को जो है स्नेक ने क्या करा था, काटा था. क्लियर? तो सेकंड पार्ट भी हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से वो जो है वहां पे कई बारी उसको अगर ये जो है मेरा जो दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो जो है मिल विल ना देख ले, और दूसरा है कि अगर वो मिल जाता है और जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहेगा वो भी. तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन में भी हैं. तो किस तरह से वो बार बार उसको फोर्स करता है, नहीं भाई मुझे यहाँ पे छोड़ दो. तो वो क्या कहते हैं, व्हाट ही रिप्लाई, कि अगर एक डर भी था कि अगर मैं रास्ता भूल जाता हूँ, मिस्टेक इन हिज डायरेक्शन, और दूसरा अगर मैं जो हूँ यहाँ पे खो जाता हूँ, तो एक डर था उसके अंदर. बट जो है वो जो है थिकेट बुशेस थी उनको साफ करता हुआ जो है वो आगे चला जाता है. राइट? तो अभी हमने जो है इतना बच्चों पढ़ लिया था और आई होप आप लोगों के जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक चिड़िया भी आई थी और उसको लगा था कि मे भी जो है फोन यहाँ पे होगा. अब जो है किस तरह से जो है उसको वो मिल जाता है और उसको एक डर भी रहता है कहीं ये अपनी मदर की स्मेल को देख के जो है ब्लीड मतलब किक भी मार सकता है. इस तरह से जो है किसी तरह से उसको जो है उठाते हुए जो है वो अपने घर जो है रास्ते में जो है कई प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा जो है बुशेस हैं, उससे जो है उसको बचाते हुए जो है वो किसी तरह से जो है रास्ता कवर करता है. क्लियर? तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था. अब इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं हम. तो ये भी पढ़ लिया था कि his arms began to ache and he was forced to stop again. कि मतलब जो इसकी बाएं थी आर्म्स तो जो थी वो भी क्या कर रही थी, पेन कर रही थी. when he walked on and the fawn followed him at once, he allowed it to walk a little distance. और जब उसने, क्योंकि फोर्स कर रही थी, क्योंकि उसके हाथ दर्द कर रहे थे, बहुत टायर्ड फील कर रहा था, तो उसने कहा कि नहीं भाई अब मेरे को थोड़ा सा जो है उसकी बॉडी जो है कर रही थी, फोर्स टू स्टॉप अगेन. व्हेन ही वॉकड ऑन, अब जैसे ही वो चलने लगा तो होता है ना कि जो बच्चा था वो भी ट्राई कर रहा था एंड फॉलोड हिम एट वंस. बट क्या होता है बच्चों कि उसने कहा कि चलो इसको थोड़ी देर तक तो क्या करते हैं, ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस देन पिक इट अप. उसने कहा थोड़ा चल जाएगा देन फिर मैं इसको पिक कर लूंगा फोन को. क्लियर? द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, ही कुड, अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था, ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. मतलब वो कह रहा था कि मतलब मैं कितना भी डे नाइट चल लूंगा, कितना भी डिस्टेंस जो है मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बस उसको जो है कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. ही वॉज वेट विथ स्वेट
बट अ लाइट ब्रीज, और वो जो है स्वेटिंग से जो है पसीना आ रहा था, परंतु जो लाइट ब्रीज हवा चलने लगती है तो उसको थोड़ा सा जो है कूल फील कर रहा था. थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, द स्काई वॉज एज क्लियर एज अ स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. ही केम टू द क्लियरिंग, अब जो है मौसम साफ था. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. अब जो है रात की जो है बारिश से जो है पूरा जो है पूरा एक होता है ना बारिश के बाद कैसा मौसम रखता है बच्चों, फ्रेश सा फील होता है. So he fumbled with the latch and was finally obliged to sit down the phone to manage it. अब जो है वो उसने जो है फोन को जो है नीचे उतारा. अब क्यों उतारा? क्योंकि जो वहां पे जो है कैसा था आसमान, जो कैसा था बच्चों, क्लियर था. जितना कि जैसे यहाँ पे कंपेयर करा है कि एक जो है नीली कच्ची जो है जैसे सॉइल से, यहाँ पे चाइना कप मीन्स क्ले से यहाँ पे उन्होंने बोला है स्प्रिंग विद इन अ ब्लू चाइना कप. एक नीली जो है क्ले जो है उससे जो है बना बर्तन में झरने का जो है पानी गिर रहा है, इस तरह से उन्होंने कंपेयर करा है. और फिर वो जो है एक जो है खुले मैदान में जो आ जाते हैं और वो क्या है, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पैनिस, सॉरी, was finally obliged to set down the phone to manage it. फिर उन्होंने किसी तरह से उसको जो है नीचे रखा. Then he had an idea, और उसके दिमाग में जो है सडनली जो है एक आइडिया आया कि ये इस बच्चे को जो फोन है बेबी डियर है, he would walk into the house, और वो वहां पे गया into Panis बेडरूम. अब पैनिस बेडरूम मीन्स उसके जो फादर का बेडरूम था, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फोन था बेबी डियर था वो उसके पीछे पीछे जो है ही वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम, चल रहा था. बट एट द स्टेप्स द फोन वॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम. अब जो है अब बट एट द स्टेप्स में सीढ़ियों में जो है वो थोड़ा सा क्या कर रहा था, रिफ्यूज कर रहा था चलने के लिए. वॉक्ड बने होता है वॉज अनविलिंग टू डू, मतलब नहीं चाह रहा था वो ऐसा करना. वॉज मतलब वॉज अनविलिंग टू डू, मतलब इतना वीक था. और फिर वो स्टेप्स थे तो वो जो है एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, और वो जो है रिफ्यूज कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए. रिफ्यूज माने फॉरबिड, मना करना. मना करना मतलब वो जो है उसके पीछे पीछे चल रहा था, पर जैसे ही स्टेप्स आए तो उसने रिफ्यूज करना टू वॉक फर्दर. He picked it up and went to his father. अब देखा उसने कि he was not मतलब बिल्कुल जो है इंटरेस्टेड नहीं था आगे जाने के लिए, या यू कैन से कि अनविलिंगली जो है वो रिफ्यूज कर रहा था उसको. तो उन्होंने क्या करा, he picked it up, जॉडी ने क्या करा, जॉडी picked it up and went to his father, फादर के पास ले गया उसे. Fanny lay with closed eyes. अब जो उसके फादर थे, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था स्नेक ने काटा था, तो वो जो है थोड़ा सा आराम कर रहे थे विद क्लोज्ड आईज. जॉडी, अब जॉडी क्या बोलते हैं, पा लुक, अपने पापा को बोलते हैं देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. अब उन्होंने जैसे ही टर्न्ड हिज हेड तो कौन खड़ा था वहां, जॉडी, उनका बेटा खड़ा था. स्टूड बिसाइड हिम, उनके साथ मतलब बेड के साइड में था. द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और क्लज जो क्लज मीन्स बहुत ज्यादा क्लोज था इसके जॉडी के. क्लियर, कौन, फोन बेबी डियर जो था बहुत ज्यादा उसके क्लोज, क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसके पास खड़ा हुआ था. और इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आईज, वो ऐसी एज ब्राइट एज फोन, कि मतलब इतना, मतलब एक होती है ना खुशी कि मेरे को फोन मिल गया था, तो उतनी ही चमक जो है, ब्राइटनेस उनको जो है जितनी फोन के आईज में थी उतनी ही जो है किसके आंखों में दिख रही थी, जॉडी के आंखों में जो है दिख रही थी. और जो है पैनी सेड, पैनी ने क्या बोला, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इसे ढूंढ लिया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. अब जो जॉडी था वो कहाँ गया, सीधे किचन में गया. द फोन, जो फोन था वो क्या था, वॉबल्ड. आफ्टर हिम ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. अब जो है सुबह जो है मिल्क जो था वहां पे जो है पड़ा हुआ था किचन में. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. अब जब सबको पता है कि दूध के ऊपर क्या होती है, वन लेयर ऑफ क्रीम, मलाई जम जाती है.
he skimmed the he skimmed the cream into a jug. अब उन्होंने क्या करा कि जो दूध के ऊपर क्रीम थी उसको निकाल दी, कहाँ पे रख दिया, एक बर्तन में रख दिया, जग में रख दिया, इसने, जॉडी ने, राइट। और किस तरह से जो है फोन भी जो है उसको वॉबल्ड मीन्स लड़खड़ाता हुआ जो है इसके पीछे जा रहा था, और उसने किचन में जो मिल्क पड़ा था उसमें से क्या हटा दी, क्रीम हटा दी। ही poured मिल्क इनटू ए स्मॉल गार्ड। अब पोर मीन्स उसने डाला किसमें, एक स्मॉल गार्ड मीन्स कोई वेजिटेबल का जो हार्ड आउटर होता है, चाहे कद्दू का हो चाहे लौकी का हो, उसमें जो है उसने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया। He held it out to the fawn. He butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously. अब यहाँ पे precariously का मतलब क्या होता है, in an unsettled manner. In an unsettled manner. अब उसने जो है उसको स्मेल करा, फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, इट वुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड। अब वो जो है उन्होंने क्या करा कि एक जो है बर्तन में जो है उसको डाला, और जो फॉन था, जो बेबी डियर था, वो क्या कर रहा था कि लड़खड़ मतलब उससे जो है क्या कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। स्पिलिंग माने ऊपर जो है फ्लोर में जो है मतलब गिरने से उसको बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, राइट। एक वन मोर स्ट्रेंजर इज देयर, उसमें ये है बच्चों कि किस तरह से जो है उसने जो है उसमें उसको पिलाने के लिए जो है कि जो है आप लोग अपनी बुक में देखें, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। क्योंकि वो जो है बेबी डियर था, मदर नहीं थी उसकी, तो उसने क्या करा, अपने फिंगर्स को उसमें डिप कर करके जो है उसको जो है उसके मुंह में लगा रहा था, जिससे उसके मुंह में क्या आ जाए बच्चों, टेस्ट आ जाए। फिर अगेन उसने ही डिड द सेम थिंग, उसने फिर वैसे ही करा, और धीरे धीरे जो है उसने अपने जो है उंगलियों को जो है उसमें डिप कर दिया दूध में, और उससे जो है उसको टेस्ट कराता रहा, और धीरे धीरे जो है it stamped its small hoofs impatiently. As long he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eye dreamily. It was ecotasy यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, excessive joy, मतलब इतनी खुशी हो रही थी उसको कि उसकी जो एक जो होता है ना कि टच हो रहा था, उसकी जो जीभ टंग थी उसकी फिंगर्स को टच कर रही थी जब वो मिल्क जो है उसको टेस्ट करा रहा था, तो वो जो ओवर जॉय कर रहा था, वो बहुत ज्यादा जो है खुशी हो रही थी, एक्सेसिव जॉय। इट क्लोज, राइट, इट वॉज इकोटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। अब यहाँ पे इकोटेसी एक वर्ड यूज हुआ है, एक्सेसिव जॉय। कि मतलब उसको इतना ज्यादा, जब वो उसके जो है फिंगर्स को टच कर रहा था तो उसको इतना जॉय हो रहा था, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ। अब जानवरों को अगर आपने देखा होगा, अगर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो अपनी टेल को वेव करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो भी जो है सेम कर रहा था, फीलिंग्स दिखा रहा था। लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। अब जो है वहां पे क्या हो रहा था, गर्गलिंग मीन्स टू मेक बबलिंग साउंड। जब किसी पॉट में या किसी बर्तन में जो है क्या रखा हुआ था, दूध रखा हुआ था, और जब वो सिप कर रहा था, उसको पी रहा था, तो लास्ट में क्या हो जाता है बच्चों, एक झाग सा फोम बन जाता है, और एक जो है गर्गलिंग मीन्स, गर्गलिंग यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, टू मेक बबलिंग साउंड। तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, और वहां पे जो है दूध क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। नाउ बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है फॉन जो है मदरलेस हो गया था, और उसकी मदर का जो है लीवर और हार्ट किसमें यूज हुआ था, टू ड्रॉ द पॉइजन। कहाँ किसके बॉडी से निकालना था, पैनिस, पैनी कौन थे, जॉडीज फादर थे, उनको बचाने के लिए जो है उसकी मदर का जो है फॉन, जो बेबी डियर था उसकी मदर का जो है लीवर और हार्ट को यूज किया गया था। और फिर किस तरह से जॉडी जो था काइंड हार्टेड था, तो वो किस तरह से फॉन को जो है अपने घर में लाया, और अपने हिस्से का जो है उसने प्रॉमिस करा था अपने मदर को कि मिल्क जो है उसको खिलाऊंगा, और किस तरह से उसने उसको ट्रीट करा और केयर करी।
तो यहाँ पे यही बातें जो है, पूरा करेक्टर जो है इन दोनों पे है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है दिस इज जॉडीज फोन जो है, इट इज अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमने पूरा देखा कि ये जो है पूरा स्टोरी जो है किसके रिवॉल्व घूम रही है, फोन के और जॉडी के। अब देखते हैं बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द लेसन, this is Jodie's phone begins with the Jodie being unable to keep the phone out of his mind। अब जैसे हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि जॉडी के माइंड में जो है कौन घूम रहा था, फोन। और क्यों घूम रहा था, क्योंकि उसकी मदर को जो है उसकी जो है बॉडी पार्ट से जो इंटरनल ऑर्गन है वो जो है यूज करे तो टू सेव हिज फादर पैनी। तो उनके माइंड से जो है ये बात जो है निकल नहीं रही थी, फोन के बारे में जो है वो बार बार सोच रहे थे। और होता भी ऐसे है कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और हमने उसका यूज करा, उसकी मदर का यूज करा है, ही एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न टू हिज फादर पैनी हु वाज रेस्टिंग एज ही हैड जस्ट बीन सेव फ्रॉम डेथ। क्योंकि उनको जो है वो रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको जो है डेथ से जो है बचाया गया था। किसकी वजह से बची थी, वो एक फीमेल डियर की वजह से जो है बची थी। He was bitten up by a snake and Jody killed a doe to use। अब किस तरह से जो है उसकी मदर को जो है its heart and liver to extract poison out of his father। The doe had a fawn and Jody was worried about it। अब वो जो फीमेल डियर थे बच्चों, सिंपल सा है, जो फीमेल डियर थी उसका जो है लीवर और हार्ट यूज हुआ था, इसको याद रखें। सेकेंड पॉइंट है क्यों रखा था, टू ड्रॉ द पॉइजन आउट ऑफ हिज फादर्स बॉडी, उनकी बॉडी से जो है पॉइजन को बाहर निकालने के लिए वो यूज हुआ था। और डॉग का कौन था, फीमेल जो डियर थी उसका एक बच्चा था फॉन, एंड जॉडी वाज वरीड अबाउट इट। और जो उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी क्योंकि उन्होंने उसको किल कर दिया था। He wanted to bring it home and raise it। और वो जो है उसको घर में लाके उसको पालना चाहता था। Penny thought it would be ungrateful of them to leave the fawn to starve and thus he agreed। अब जो उसके फादर थे वो भी चाहते थे कि ये अनफेयर हो रहा है क्योंकि फोन के, क्योंकि उस मदरलेस हो गया है, उसको भूखा छोड़ना जो है, दैट इज वाई ही एग्रीड। नेक्स्ट, जॉडी कन्विंसेस हिज मदर। और सेकंड फिर जो है उसके फादर ने कहा अपनी मदर से भी परमिशन ले लो, तो उन्होंने अपनी मदर को भी कन्विंस करा, हिज मदर about the same, who at first is reluctant but on hearing the views of Millville and Doc Wilson। अब मिलविल कौन है, उन्हीं के जो है एक दूसरा करेक्टर है, फ्रेंड है। डॉक विल्सन जो है डॉक्टर हैं। जब उन्होंने जो है उनके जो है व्यूज सुने तो शी ऑल्सो एग्रीड। Millville gave Jody a ride on his to let Jody bring it home। तो वो भी जो है तैयार हो गई। She was okay with it if Jody would give it his share of milk as they had nothing else to feed the fawn। अब क्योंकि घर में ऐसा कुछ था नहीं उसको खिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा सिंपल सा है कि तुम अपने हिस्से का जो है दूध उसको जो है दे देना। मिलविल ने क्या करा फिर, गेव जॉडी, अब वो भी जो है एग्री हो गया उसको ढूंढने के लिए। तो मिलविल गेव जॉडी राइड ऑन हिज हॉर्स। अब उसके पास एक हॉर्स था। एंड सडनली जॉडी रियलाइज ही डिड नॉट वांट कंपनी। अब थोड़ी देर बाद जो है उसको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई मुझे कंपनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेला, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि वो नहीं चाहता था, ही डिडंट वांट टू शेयर हिज फीलिंग्स, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो उसने रियलाइज किया ही डिड नॉट वांट कंपनी, ही डिड नॉट वांट एनीवन टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। ये क्वेश्चन है बच्चों आगे। इफ ही वाज अनेबल टू फाइंड द फोन एंड ऑन द अदर हैंड he did not want to share his loving moment on finding it either। अगर मिल गया तो भी उसको खुशी होगी, अगर नहीं मिला तो डिसअपॉइंटमेंट हो। तो ये दोनों वो शेयर नहीं करना चाहता था। Thus he sent Millville away। He began searching for the fawn। अब उसने जो है उसको घर भेज दिया था और फिर जो है वो he began searching for the fawn and sees a group of buzzards near the killed doe who scares away by throwing a bow। He continues searching and finally finds the fawn looking at him and his bright eyes। और finally जो है जब वो ढूंढता रहा, होता है ना बच्चों, ये नहीं है हमें हार नहीं माननी चाहिए बच्चों, कोई भी काम हो हमारे लाइफ में अगर हम जो है डिटर्मिनेशन रहता है हमारा तो जो है सक्सेस होते हैं। तो फाइनली जिस तरह से जो है
वो जो है कंटिन्यूअस जो है उसको ढूंढ रहा था, तो फाइनली जो है उसको क्या मिल जाता है, फॉन. Finally, he finds the fawn looking at him with his bright eyes. At first, Jody जो था hesitated कर रहा था to go near him and only extended a hand to kiss him. But it was only when the fawn brought itself near him. He carried it through the clearing and reached the intersection of the. अब किस तरह से जो है वो रास्ता साफ करते करते जो है बैक साइड में जो है रोड टुवर्ड्स द होम, अपने घर में जो पहुंचती है वहां पे जो है पहुंच गया था. ही kept it down to take rest but the fawn cried. ही रिमेम्बर्ड, अब उसे याद आ गया था कि उसके फादर ने एक बारी बताया था कि अगर एक बारी तुम क्या करो, इफ यू विल, अगर उसको एक बारी क्या करोगे, कैरी कर लोगे, तो वो जो है अपने आप आपको फॉलो करेगा. दैट अ फॉन विल फॉलो यू वंस यू कैरी इट. अब जॉर्डी ने क्या करा, कैरी इट. First, for a while, on the way home, he carried it for some time and let it follow for a while. They finally reached home, and Jody wanted to show his father that the fawn followed him. The fawn refused to climb the stairs. तो उसने क्या करा था, उसको फिर से लिफ्ट कर दिया था, पिक कर लिया था. He carried it up the steps, and his father could see Jody's happiness through his bright eyes. Jody then took it to the kitchen to feed it his share of milk. He fed it the milk patiently till the gourd was left empty. तब तक वो उसको जो है मिल्क पिलाता रहा अपने फिंगर के थ्रू जो है, जब तक कि वो जो है empty नहीं हो गया. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज जॉडीज फॉन. क्लियर. अब जो है बच्चों हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करते हैं, और जो लैंग्वेज पोर्शन है उसको जो है अभी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब भी हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ा था. दूसरा लैंग्वेज का पार्ट है इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो इसके बाद जो है हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको कराएंगे. तो आप लोग जो है, क्योंकि टेंसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम करेंगे. This is Jodi's. Jodi's is apostrophic S. Jodi's fawn. जॉडी का तो एपोस्ट्रोफिक होता है का के की. क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम. इट इज वेरी सिंपल कि किस तरह से जो है जॉडी जो है, हम ये वाले जो है डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम. जॉडी ब्रॉट. अब ब्रिंग का क्या हो जाएगा बच्चों, जो है ब्रॉट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे मैं एक बता देती हूँ हाउ टू राइट द आंसर्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ did Jody bring the phone back home. तो बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों डिड, तो हमारी जो है वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट. ठीक है. अगर यहाँ पे बच्चों डज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रिंग्स. क्लियर. तो ये आप लोग ध्यान दें जब आप आंसर कोई भी आंसर देते हैं कि अगर डिड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और अगर यहाँ पे डज है तो आपको एस और ई एस की जो है वर्ब में क्या लगाना है, एस और ई एस लगाना है. तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं. तो सिंपल से है, अगर पास्ट टेंस में पूछे हैं तो डिड है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज. अगर डज है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डू और डज है तो एस और ई एस का, जैसे हमने टेंस पढ़ते समय बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं, तो उस तरह से आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा. और डू के साथ जैसे प्लूरल होता है तो हम डू लगाते हैं, तो वहां पे जो है सिंपल आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे. तो लुक एट द आंसर.
अब जॉडी, अब ब्रिंग का क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिड है तो इट बिकम ब्रॉट। जॉडी ब्रॉट द fawn in his arm back home। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान में रखना है कि डिड है तो किस तरह से आपको जो है यहाँ पे फॉर्म्स को यूज करना है, डज है तो किस तरह से आपको यूज करना है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जॉडी ब्रॉट द फोन इन हिज आर्म्स, घर कैसे वापस लाया था, तो अपना उसने क्या करता, पिक्ड हिम अप, अपने आर्म्स में लिया था और उसको घर को में लेके आया था। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जॉडी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? अब यहाँ पे 3 चीजें ऐसी आपको बतानी है कि जब उसको वो मिला था तो क्या इमोशन से, क्या उसकी फीलिंग से, कैसा लग रहा था उसको। तो यहाँ पे आपको 3 फ्रेजेस या आपको जो है वर्ड्स बताने हैं जिससे ये पता चलता है उसकी फीलिंग्स को या उसके इमोशंस जो हैं पता चलते हैं। फर्स्ट है, इट्स टच मेड हिम रिलीव्ड। Second, he put his arms around his body. He stroked its side gently, right? और क्या है? His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. तो ये जो है वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि उसको जो है उसके इमोशंस पता चलते हैं, राइट? तो कौन कौन से हैं बच्चों, घर जाके आपको लिखना है। इट्स टच मेड हिम रिलीव्ड। Second, he put his arms around his body. He stroked its side gently. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. Clear? Next question है, how did the deer drink milk from the gourd? कैसे पिया था उसने दूध? तो he drank milk from the gourd when Jody dipped his fingers in milk. जब उसने अपनी fingers को dip करा था दूध में तो उसने पीना शुरू कर दिया and then thrust it into mouth. Then he lowered his fingers in milk and made the fawn drink with snort. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है इसके आंसर्स देने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रामर से करते हैं कि कुछ लाइंस यहाँ पे दे रखी हैं तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो लुक एट दीज 2 सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं। ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इट टर्न हिज इट्स हेड। अब यहाँ पे आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको पहले भी जब लैंग्वेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब अगर किसी सेंटेंस में, क्लियर, कि अगर उसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो इनट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चों, इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव। तो intransitive verb, a verb with a object, with an object, a verb with an object। तो ये आपको याद होगा, आप घर में जाके अपने नोट्स देखें। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता ट्रांजिटिव वर्ब में, इसको हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। इट हैज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्पेसिफाइड नहीं होता इसमें। क्लियर? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों आपको,
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसमें जो है डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही टम्बल्ड बैकवर्ड, राइट, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जो है यहाँ पे। और सेकंड है इट टर्न इट्स हेड, हेड इज द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव। नाउ कम टू दिस, अब जो यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन हियर, उसमें आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो है बताना है। तो बच्चों अभी हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दिस इज जॉर्डिस फॉन, और इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जो है घर में जाके करें, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है ये हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एक्सरसाइज में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन है एक, और एक क्वेश्चन है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ये वाला पोर्शन तो हमने करा हुआ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करे हैं। तो कल जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है स्पीच करेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान दें और फोकस करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।